नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है, जो करीब 24 लाख छात्रों को राहत देने वाला है। नीट केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश की हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। सीजीआई ने कहा कि फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है और जिसके लिए कोई डेट जारी नहीं की गई है। नीट केस में सीजीआई की बेंच के सामने मंगलवार को 5वीं सुनवाई हुई है। सीजीआई ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूतों के बिना एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालात में ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हाजीबाग तक सीमित नहीं है। वहीं सीजीआई ने कहा कि कोर्ट ने केस में एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई से हलफनामा मांगा था। हमने केस की सुनवाई 4 दिनों तक की है। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा का पक्ष भी सुना गया है। हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इस तारीख के केस से जहां फैसले का असर 23 लाख बच्चों पर पड़ा है, तो वहां फैसला जल्द से जल्द सुनाना होगा। वहीं विवादित सवाल को लेकर सीजीआई ने कहा जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। अब भी अगर किसी की कोई भी शिकायत हो तो वो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। पूरा फैसला आया नहीं है। आज उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, बाकी एक पूरा डिटेल फैसला बाद में आएगा। तो कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ कुछ पहलू ऐसे थे जो उन्होंने छुए नहीं, कुछ चीजें ऐसी थी जो वो नहीं उनके संज्ञान में उन्होंने लिया। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई 20 लाख बच्चों का भविष्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम ये दोबारा एग्जाम नहीं कराना चाहते। Sir, can you please tell me in English what exactly happened? So today, the Honorable Supreme Court has rejected our prayer for re-NEET. They have relied upon the various statements and the graph produced by the IIT Madras through Union of India, and they said that it's not feasible to conduct the exam for 20 lakh students. That's why they have refused our prayer in today's hearing. Any direction given to the individual? Yes, there was a prayer for a question paper. Yesterday, the directions were issued to IIT Delhi for a particular question. The response came today in the morning, and on the basis of that response, the Honorable Supreme Court has said, directed the NTA to prepare a fresh result as per the correct answer. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।